आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का हमारा अध्ययन चल रहा है। तो अभी तक हमने जो है 24वां अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। ओके, 24वां अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। तो आज के दिन हम लोग जो है 25वां अध्याय से जो है हम ध्यान करेंगे। ओके, 25वां अध्याय से ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाकर जो है उत्पत्ति का पहला अध्याय से लेकर 24वां अध्याय तक का जितना भी हमने वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो आप जो है देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा जो है हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन का आपको पूरा वीडियो, ओके, अभी तक हमने 24 अध्याय तक जितने भी सारे वीडियोस बनाए हैं, लगभग मैं समझता हूँ कि 40 से ऊपर ही वीडियो होगा। ओके, 40 से ऊपर ही वीडियो होगा। तो आप जो है उन सारे वीडियोस को देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन पे आपको अच्छा खासा नॉलेज आएगा, अच्छा खासा नॉलेज आएगा। क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत ही अद्भुत विषय, कई सारी अद्भुत बातें हमने बात किया है। ओके, और उन वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग आनंदित भी हुए, कई सारे लोग कई सारी चीजों को सीखे। उसमें कई सारे पास्टर्स है, विश्वासी है, जो आज हमारे वीडियोस को देखते हैं और अपने चर्च से भी क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और बाइबल का कई सारे नॉलेज को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी उन वीडियो को जरूर देखिए, जरूर सीखिए और प्रभु के वचनों में जरूर आप लोग जो है मजबूती से आगे बढ़िए। ओके, तो आइए आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान देंगे। जैसे कि आपको स्लाइड में आपको दिखता होगा, यहाँ पर टाइटल इस तरह लिखा है, द डेथ ऑफ अब्राहम, यानी कि अब्राहम जी का मृत्यु। मतलब आज हम लोग जो है उनके मृत्यु का समय का, है ना, उनका मृत्यु कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इन बातों को जानेंगे। और उनका अंतिम समय में, है ना, उनके अंतिम समय में उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी, उन बातों को भी हम लोग जो है सीखेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो आइए वचनों को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय पहला वचन से यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, तब अब्राहम ने एक पत्नी ब्याली जिसका नाम कतूरा था, उससे जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इशबाक और शू उत्पन्न हुए। ओके, मतलब यहाँ पर जो है हमें और एक नया विषय हमें पता चल रहा है। ओके, और एक नया विषय पता चल रहा है, जैसे कि अ, अभी तक जो है हमको ये पता है, या फिर मसीह समाज में कई सारे लोग को इतना ही पता है कि अब्राहम की दो पत्नियां थी। ओके, मतलब आज कई सारे लोग को सिर्फ इतना ही पता है कि अब्राहम की जो है दो ही पत्नी थी, एक का नाम शारा था, दूसरे का नाम हाजिरा था। ओके, तो दुनिया में कई सारे लोग को यही लगता है कि उनकी दो ही पत्नी थी। ओके, लेकिन आज हम देखेंगे तो, ओके, इस वचन में हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अब्राहम जी ने बुढ़ापे में भी क्या किया पता है, एक स्त्री को ब्याह लिया था, यानी कि विवाह किया था, शादी किया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तब अब्राहम ने एक पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। ओके, मतलब अब्राहम जी की तीसरी पत्नी का नाम क्या है, कतूरा है। ओके, अब्राहम जी की तीसरी पत्नी का नाम क्या है, कतूरा है। फिर दूसरा वचन में हम देखेंगे तो वहां पर जो है अब्राहम जी के और भी बच्चे नजर आते हैं, है ना, और भी बच्चे नजर आते हैं। नॉर्मली जो है सभी को सिर्फ इतना ही पता है कि अब्राहम के दो बेटे हैं, एक इस्माइल है, दूसरा इसाक है। इसके अलावा लोग जानते नहीं है। ओके, इसके अलावा कुछ लोग जानते नहीं है। लेकिन बाइबल हम बाइबल हमें ये बताती है कि अब्राहम जी के इस्माइल और इसहाक के अलावा और भी बच्चे थे। ओके, और भी उनके बच्चे थे और उनके बच्चों का नाम जो है दूसरा वचन में लिखा गया है। ओके, उनके बच्चों का नाम को दूसरे वचन में लिखा गया, जैसे कि पहला जो है जिमरान है, फिर उसके बाद योक्षान है, बाद में मदना, मिद्यान, इशबाक और शू उत्पन्न हुए। मतलब और भी उनके कितने बेटे हैं, है ना, जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इशबाक, शू, यानी कि और 6 बेटे हमें नजर आ रहे हैं। कितना, 6, 6 बेटे और भी है, यानी कि टोटल मिला के
अब्राहम जी के कितने बच्चे हैं? टोटल मिला के 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे। लेकिन आज तक हमको इतना ही पता है कि अब्राहम जी के 2 ही बेटे थे, है ना? 2 ही बेटे थे करके आज तक हमको इतना ही पता है। और कई सारे मसीहों को जो है ना आज तक भी इतना ही पता है। लेकिन इस बाइबल स्टडी में हम लोग एक के बाद एक, यानी कि एक-एक वचन को, एक-एक अध्याय को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो कई सारे रहस्य, कई सारी बातें, कई सारी बातों को अभी तक हमने ध्यान नहीं किया था, सीखा नहीं था, जाना नहीं था। उन बातों को भी हम क्या कर रहे? सीख रहे, जान रहे, है ना? उस तरह और भी अच्छे वचनों को पढ़ेंगे। योक्षान से शेबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुस्सी लोग हुए। ओके, तो ये जो अब्राहम जी के जो बच्चे थे, उनसे कुछ लोग पैदा हुए, है ना? उनका नाम जो है हमें पता चल रहा है कि अशूरी, है ना? हम सभी को पता है बाइबल में जो है अशूर का राजा करके हमें नजर आता है ना? अशूर करके हमें जो है ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप पढ़ोगे, यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे या फिर आप इज़राइल पे जिन्होंने अटैक किया था उनके बारे में देखेंगे तो वहां पर अशूरी हमें मिलेंगे। उस तरह और भी कई सारे वचनों में हमें अशूरी लोग मिलते हैं, है ना? अशूर, जैसे कि आज के तारीख में हम कहा जाए तो ये अशूरी जो लोग है किधर है पता है? ईरान में है। किधर? ईरान में। ओके, ईरान के आसपास है। मतलब अशूरी लोग हमें बाइबल में मिलते हैं, जो आज के तारीख में हम बोल सकते हैं कि ईरान के लोग हैं। तो ईरान में जो अशूरी लोग हैं वो भी कौन है पता है? अब्राहम के संतान है। क्या है? अब्राहम के संतान है। सर चौथा वचन में मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हानोक, अबीदा और एंदा एल्दा हुए। ये सब कतूर की चालू है। ओके, ये सब कतूरा की संतान हुए। मतलब ये सारे जो जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चे के बच्चे नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग जो ना कतूरा के द्वारा क्या हो गए? पैदा हुए, यानी कि उनके बच्चे के बच्चे सब मिला के यहाँ पर बताया जा रहा है। उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे इनके बारे में और कुछ बातें लिखा गया है। मिद्यान के पुत्र एपा। ओके, डायरेक्ट हम 5वां वचन पढ़ेंगे। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। ओके, इसहाक मतलब ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। ओके, अब्राहम जी के पास जो भी उनके पास संपत्ति था, जो कुछ भी था, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। यहाँ पर लिखा है इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। मतलब यहाँ पर हमें वचन ये बताता है कि अब्राहम ने जो है ना अपना प्रॉपर्टी का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है वो किसको दिया है? इसहाक को दिया है। ओके, इसहाक को दिया है। लेकिन जो रखेलियों की पुत्र थे उनको कुछ कुछ देकर, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनको क्या किया? दिया। और देने के बाद क्या किया? जब भी इसहाक थे धरती पर, है ना? जब भी इसहाक धरती पर थे उसी टाइम पे क्या कर दिया पता है? उनको भी थोड़ा थोड़ा देकर क्या कर दिया? उनको पूर्व देश में भेज दिया। किधर भेज दिया? पूर्व देश में। पूर्व देश यानी कि जो इज़राइल के देश के पूर्व की तरफ है। जैसे कि पूर्व की तरफ अगर इज़राइल मैप में आप देखोगे, समझो आपको जॉर्डन नजर आएगा, सीरिया नजर आएगा, इराक नजर आएगा। ओके, उस तरह आपको ईरान नजर आएगा, कई सारे देश आपको नजर आएंगे। तो इस देश के तरफ क्या हो गया पता है? अब्राहम की और भी संतान जो है इसके तरफ चले गए, यानी पूर्व की ओर चले गए। मतलब अब्राहम की जो है ना कई सारी संतानें हैं। हम देख सकते हैं कि अब्राहम के द्वारा इस्माइल पैदा, और इस्माइल के द्वारा जो लोग हैं वही अरब कंट्री में आज लोग हैं, अरब कंट्री के लोग हैं। उस तरह फिर इसहाक के द्वारा हम देखेंगे तो इजरायली लोग पैदा हुए, है ना? इजराइल आज उनकी तादाद जो है करोड़ों में है ना? फिर उस तरह और भी कुछ लोग हैं, जैसे कि अशूरी, ईरान में भी कुछ लोग हैं जो अब्राहम के ही संतान है। ओके, अब्राहम के ही संतान। तो इस तरह वचन हमें बताता है कि जो एशिया में या पूर्व देश में हम देख सकते हैं कि अब्राहम के जो संतान है बहुत सारे लोग हैं। ओके, अब्राहम के संतानों में से कई सारे लोग हैं। ये जो है अब्राहम जी के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो है वचन लिखा गया। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे कि 7वां वचन में अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। कितना वर्ष हुआ? 175 वर्ष। मतलब अब्राहम जो है लगभग कितने वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन बिताया?
175 वर्ष, सोचो 175 जो है हमारे लिए बहुत है। मतलब हमसे 100 साल ज्यादा वो जी रहे यानी कि आज हमारा हम देखेंगे तो 60 70 80, है ना, 60 70 80। अगर अच्छे से मजबूत रहेंगे तो 70 80 तक जाएंगे, या तो फिर 60 तक हमारा एवरेज है, 60 के बाद हमारा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब्राहम से कितना गुना, 3 गुना, कितना, 3 गुना। अगर 60 60 पकड़ेंगे, है ना, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। यानी कि 3 गुना हमसे उन्होंने क्या किया, ज्यादा लाइफ उन्होंने क्या किया, जिया। ओके, ज्यादा लाइफ मतलब 175 वर्ष क्या हो गया, उनकी आयु हो गई। होने के बाद क्या हुआ, अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण, अर्थात बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल थे। हित्ती सोआर के पुत्र एप्रोन के ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी गई। ओके, मतलब हम लोग यहाँ पर ये चीज सीख सकते हैं कि पुराने जमाने में जो भक्त लोग थे वो क्या करते थे, अपनी डेड बॉडीज को मिट्टी देते थे। मिट्टी देना यानी कि दफनाना। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है समाज में हम देख सकते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। और कुछ कम्युनिटी के ऐसे भी लोग कि वो लोग जलाते हैं ना दफनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं पता है, एक कुएं की तरह बहुत बड़ा एक जगह बना देते हैं, उसमें अपने डेड बॉडी को फेंक देते हैं ताकि आकाश के पक्षी आकर क्या करें, उनको खा ले। ओके, जैसे कि हम लोग पारसी लोग को अगर हम देखेंगे, शायद मैं पारसी लोग को समझता हूँ, पारसी लोग को अगर आप देखेंगे तो ये लोग दफनाते भी नहीं, जलाते भी नहीं। अपने डेड बॉडी क्या करते हैं पता है, वो लोग एक जगह पे, उनका जो कब्रिस्तान होता है उस जगह पे जाके क्या करते हैं, उसको वहां पर छोड़ के आ जाते हैं ताकि वो डेड बॉडी जो है पक्षियों के लिए क्या बन सके, खाना बन सके। तो दुनिया में जो है हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग रीति रिवाज है। ओके, कोई पशुओं को यानी कि पक्षियों को खाने के लिए देते हैं, कुछ लोग जलाते भी है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो अब्राहम जी को जो है मिट्टी दिया गया, यानी कि उनको दफनाया गया। ओके, दफनाए 4000 साल पहले हम देखेंगे तो लोग क्या करते थे, दफनाते थे। इसी को हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कि दफनाना चाहिए, क्योंकि अब्राहम जी को दफनाया गया था, शारा जी को दफनाया गया था। इस तरह बाइबल में जो भी भक्त लोग हमें नजर आते हैं, दफनाया गया था। और आज हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब्राहम जी को कहाँ दफनाया गया, है ना, 9 वचन में लिखा है, उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोहेर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी गई। अभी ये कहाँ पे बोलेगा तो आज के तारीख में ये जो जगह है वो फलिस्तीन में है। किधर है, फलिस्तीन में है। जैसे कि इजराइल फलिस्तीन आपने नाम सुना रहेगा। ओके, फलिस्तीन में है। जैसे कि आज हम देखेंगे अब्राहम जी का कब्र किधर है। ओके, देख यहाँ पर आपको नजर आता रहेगा। ओके, यहाँ पर लिखा है द टॉम प्रॉफिट अब्राहम इन पैलेस्टीन। ओके, यहाँ पर जो आपको कब्र नजर आ रहा हो, किसका कब्र है पता है आपको, अब्राहम जी का कब्र है। ओके, ये जो फोटो मैंने आपको दिया है ये किसका कब्र है, बोलते हो अब्राहम जी का कब्र है। ओके, यहीं पर अब्राहम जी को दफनाया गया है। और ये किधर है बोलते, ये फलस्तीन देश में है, पैलेस्टीन देश में। ओके, पैलेस्टीन देश में जो है ये कब्र हमें नजर आता है। मतलब ये बताना चाहता हूँ इस चित्र को बता के कि बाइबल जो है काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, हिस्टोरिकल ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। मतलब इसमें जो लिखा गया वो मनगढ़ंत नहीं है। और 4000 साल पुराने अब्राहम जी का जो हिस्ट्री बाइबल बताती है वो मनगढ़ंत बिल्कुल भी नहीं है ना। अब्राहम जो है एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, हिस्ट्री में वो मौजूद थे। और वो कौन से देश में गए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, ये सारी बातें बाइबल में हमें नजर आती है। और अब्राहम जी को जहां पर दफनाया गया था वो स्थान भी हमें पता चल रहा है। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये कब्र है, किसका है बोलते हो, अब्राहम जी का कब्र है। और इसके आसपास ही शारा जी का कब्र है, यूसुफ जी का कब्र है। इस तरह और भी कई सारे नबियों का भक्तों क्या है, कब्र वहां पर भी है। तो ये हमें पता चलता है कि बाइबल कोई मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक है। ओके, अगर कोई बोलेगा आपको कि अब्राहम 4000 साल पहले था, कौन देखा,
किसको क्या मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ये कब्र के बारे में आप बता सकते हो। और बाइबल में जो देश है जहाँ पर अब्राहम जी ने ट्रैवल किया, वो देश के बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और ये बता सकते हो कि बाइबल में जो घटना लिखी गई है वो सच्ची घटना है, ना कि ये मनगढ़ंत काल्पनिक घटना है। ओके, मनगढ़ंत काल्पनिक घटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आइए तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, और भी कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, छोटे छोटे वीडियो ही हमें जो है बनाना है। तो आज के वचन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, और अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप ज़रूर जो है लोगों को शेयर करो। ओके, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, ज़रूर आप लोग जो है शेयर करो। ओके, ज़रूर आप लोग शेयर करो। और अंत में ये भी कहना चाहूँगा, अगले महीना हमारा लास्ट मंथ है। ओके, लास्ट मंथ है, तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग करिए। ओके, क्योंकि आप लोग का 1-2 महीना गैप हो गया है। ओके, 1-2 महीने से काफ़ी लोगों ने दिया नहीं है, फिर भी हम लोग कैसे-कैसे करके हम लोग एडजस्ट करके क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है वो हमारा लास्ट मंथ है टीवी का। तो इस लास्ट मंथ में आपसे जितना होता है, जितना आप लोग कर सकते हो, तो ज़रूर जो है आप इस मंथ में, ओके, इस लास्ट तारीख तक जो है आप कभी भी जो है दे सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे से सेवकाई के लिए आप लोग जो है ज़रूर आपका सपोर्ट ज़रूर करें। ओके, आपका सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से जो है परमेश्वर काम और भी तेज़ी से बढ़ेगा, और भी अच्छे से जाएगा, और भी बेहतर तरीके से हम परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाएँगे। तो आप लोग हमारे से वचन सुनते हो, सीखते हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि परमेश्वर के काम को आगे लेके जाना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग जितना आपसे होता है, मैं ये नहीं डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इतना देना है, उतना देना है, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना होता है आप लोग जो है अपना मंथली आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके क्या कर सकते हो, आप देने की कोशिश आप लोग जो है कर सकते हो। ओके? तो गॉड ब्लेस यू, सभी को धन्यवाद।